हेलो। आज हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिस्टिंक्शन जानेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली हम लोग उनको रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट कर सकते हैं या हम उनको वो स्टॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिनको आगे हम लोग को बेचना है। ये लोग जो इंटरमीडिएट गुड्स रहते हैं वो लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं रहते, यानी कि अगर किसी कंज्यूमर को या किसी इंसान को उसको ख़रीदना है, जैसे मैगी के पैकेट्स होते हैं तो मैगी के पैकेट्स कंप्लीट बॉक्स में आते हैं प्रॉपर पैकेजिंग के साथ, लेकिन अगर जो खाली नूडल्स है, जो मैगी के अंदर नूडल्स है, वो जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा किसी भी कंपनी या इंसान के लिए, क्योंकि उसका प्रोडक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर नूडल्स हैं और उसमें हम लोग और प्रोडक्शन लगाएं, जैसे कि पैकेजिंग, जो मसाले हैं उसको पैक करें और उसको ट्रांसपोर्ट करके एक प्रॉपर प्लेस में पहुंचाएं, तब वो हमारे फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी होगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल या फिर रीसेल, यानी कि जैसे कार डीलरशिप्स होती हैं, वो लोग के पास कार आती हैं और वो उसको आगे रीसेल करते हैं, तो डीलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर उसी कार को ख़रीदता है डीलरशिप से, तब वो फिर फाइनल हो जाएगा, फाइनल कंजप्शन, क्योंकि हाउस होल्ड उसको आगे नहीं बेच रहे, उसको अपने यूज़ के लिए ही वो ख़रीद रहे हैं, और यूज़ को इस केस में हम लोग कंजप्शन बोल रहे हैं। हाउस होल्ड जो हम लोग 2 सेक्टर इकनॉमी में पढ़े थे, फर्म और हाउस होल्ड, तो हम लोग उस हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। गुड्स हाउस होल्ड के कॉन्टेक्स्ट में 4 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ड्यूरेबल गुड्स, फिर होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और आखिरी में होती है सर्विसेज। ये लोग ड्यूरेशन के हिसाब से चलते हैं, यानी कि ड्यूरेबल गुड्स 1 साल से ज़्यादा चलता है, 5 साल 10 साल तक भी चलते हैं कुछ ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि फ्रिज, कार, टीवी, ये सारे गुड्स क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं और वो ड्यूरेबल होते हैं। उनमें डेप्रिसिएशन लगता है, उनको रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनको ड्यूरेबल कहा जाता है। सेमी ड्यूरेबल 1 साल से कम चलते हैं, जैसे कि मोस्टली जो आजकल फास्ट फैशन के कपड़े हैं या कुछ शूज़ हैं या फिर कुछ स्मॉल अप्लाइंसेज है जैसे कंघी वगैरह, वो सारे सेमी ड्यूरेबल्स में आते हैं। और नॉन ड्यूरेबल में आते हैं जो सिर्फ एक बार कंज्यूम करने से ख़त्म हो जाते हैं। वो होते फिज़िकल हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं, रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेड के पैकेट्स या फिर बटर या मिल्क के पैकेट हो गए। तो आजकल 200-250 ml की भी टेट्रा पैक आते हैं, उसको हम लोग एक बार में ही कंज्यूम कर सकते हैं। वो हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स, बट वो है फिर भी गुड्स का मतलब फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए उसकी। और आखिरी में आते हैं सर्विसेज, यानी कि अगर हाउस होल्ड से कोई अपने बाल कटा रहा है या पार्लर सर्विसेज ले रहा है या कोई वीडियोग्राफी सर्विसेज ले रहा है किसी से, तो वो सर्विसेज जब हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है तो वो कंजप्शन गुड्स कहलाएगा, जो कि फाइनल गुड्स के अंदर है। तो है फाइनल गुड्स का ही हिस्सा, भले वो सर्विस क्यों ना हो या कोई एक ऐसा गुड जो एक बार यूज़ करने से ही ख़त्म हो जाए, इट डजेंट मैटर। अगर हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है तो वो कंजम्पशन गुड्स के अंदर आएगा, जो कि फाइनल गुड्स के अंदर है। अब विथ कैपिटल गुड्स फर्म सेक्टर यूज़ करता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी कि अगर किसी की फैक्ट्री है और वो स्क्रूज बनाती है, तो स्क्रू में जो फैक्ट्री यूज़ हो रही है वो फैक्ट्री कैपिटल गुड कहलाएगा, और जो आयरन यूज़ हो रहा है स्क्रूज बनाने के लिए वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, क्योंकि जब हम लोग आयरन को प्रोसेस कर रहे हैं स्क्रूज में, तो आयरन की प्रॉपर्टीज़ या आयरन का जो शेप है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। तो जब आयरन का शेप चेंज हो रहा है, उसका यूज़ केस चेंज हो रहा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी एक तरह से बहुत शिफ्ट कर ले रहा है या आइडेंटिटी चेंज कर ले रहा है। अब उसको आयरन नहीं, हम लोग स्क्रूज के नाम से कहते हैं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया इस केस में आयरन। और जो फैक्ट्री उसको प्रोड्यूस कर रही है वो तो फैक्ट्री ही है पहले से। जो मशीन्स स्क्रूज बना रही है वो तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जा रही है, या फैक्ट्री अपना कलर चेंज कर ले रही है या अपना शेप चेंज कर ले रही है, फैक्ट्री तो वैसी ही है। तो उसको कैपिटल गुड्स की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में सबसे पहली बात तो डेप्रिसिएशन लगेगा बहुत साल तक, उसको रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको हम लोग देख सकते हैं, वो फिज़िकली प्रेजेंट है, इसीलिए गुड्स दिख रहे हैं ना कि सर्विसेज। गुड्स में फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। और वो फर्म्स यूज़ करती है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फर्दर प्रोडक्शन यानी कि आगे कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, इसको फैक्ट्री की तरह मान के चलते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग डालते हैं
और फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो लेबर है उसका यूज़ करके कोई रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है, तब फिर हमको उससे फाइनल गुड्स मिलता है। होप ये टॉपिक क्लियर होगा। और एक लास्ट चीज़ कि कोई एक प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, या फिर वो प्रोडक्ट कंजम्पशन गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि शुगर, अगर शुगर हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है चाय बनाने के लिए, तो वो कंजम्पशन गुड्स में कहलाएगा, क्योंकि हाउस होल्ड उसको यूज़ कर रहा है और वो आगे नहीं बेच रहा है। वही शुगर अगर हल्दीराम की फैक्ट्री में मिठाई बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। और जो मिठाई होगी, फाइनल प्रोडक्ट जिसको होपफुली कंजम्पशन किया जाएगा हाउस होल्ड के द्वारा, वो मिठाई फाइनल गुड्स होगी। ओके। और सेम अगर एक फ्रिज है, और अगर फ्रिज को कोई हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है कंजम्पशन के लिए, अपने घर में रखने के लिए, तो वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाएगा। और इस केस में अगर वही फ्रिज कोई आइसक्रीम शॉप यूज़ कर रही है, तो वो हमारा कैपिटल गुड कहलाएगा। और हमेशा याद रखना, कभी भी ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स में ही इंटरचेंज होगा, अगर कभी हुआ तो, क्योंकि दोनों में ही डेप्रिसिएशन लगना ज़रूरी है। और जनरली जो ड्यूरेबल गुड्स हैं हाउस होल्ड के, उनसे हम फर्दर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, चाहे वो सर्विसेज देना हो या फिर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करना हो। थैंक यू।